आज का हमारा टॉपिक है वॉल्केनोज एंड देयर फॉर्मेशन। यानी कि वॉल्केनोज क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो चलें सबसे पहले हम वॉल्केनोज को समझते हैं, एक वीडियो से समझ लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल क्लिक व्यू से ली है और इसमें देखा जाए तो हमें एक पहाड़ सा नज़र आ रहा है जिसमें से कुछ शोले कुछ आग निकल रही है। तो चलें हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो ये देखें, ये जो पहाड़ है ना जिसमें से ये आग नुमा चीज़ निकल रही है, इसे हम वॉल्केनो कहते हैं और वॉल्केनो को आतिश फिशां भी कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि एक ज़मीन की जो सरफेस है ना, सरफेस यानी कि ये देखें, ये ज़मीन की सरफेस है और इसे क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है। अब ये जो ओपनिंग सी है ना, यानी इसका ये जो मुंह सा ओपन हुआ हुआ है, जिसमें से क्या बाहर आ रहा है, जिसमें से फ्रॉम विच हॉट लावा, जिसमें से हॉट लावा कहा जाता है मॉल्टन रॉक्स को, यानी कि पिघली हुई चट्टानों को जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो आपको ये मवाद सा नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली है लावा। और कुछ गैसेस होती हैं जो, जैसे कि आपको क्लाउड भी एक बादल नुमा चीज नजर आ रही है ना, तो कुछ गैसेस होती हैं जो बाहर आती हैं। इसके अलावा ऐश होती है, यानी कि राख होती है जो इस ओपनिंग, इस मुंह से बाहर आ रही होती है। और ये जो ओपनिंग होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वॉल्केनो। तो चलें अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो वॉल्केनोज हैं ये बनते कैसे। तो होता क्या है कि अर्थ हैज़ अ मैग्मा मोल्टन रॉक्स, यानी कि जो ज़मीन है ना, ज़मीन के अंदर, जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये देखें, ये ज़मीन के अंदर की बात हो रही है कि यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर है मोल्टन रॉक्स जिन्हें कहा जाता है मैग्मा। अब क्योंकि ज़मीन के नीचे क्या है, टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये कौन सी लेयर की बात हो रही है, ये बात हो रही है मेंटल की। और मेंटल में क्या मौजूद है, मेंटल में ही मैग्मा मौजूद है ना। तो क्योंकि टेम्परेचर ज़मीन के नीचे ज़्यादा है, तो ये जो मैग्मा है ना, मॉल्टन रॉक्स, ये क्या करती हैं, ये आपस में रिएक्ट करती हैं। अब जब ये मॉल्टन रॉक्स आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है कि एट सर्टेन प्लेसेस कुछ ऐसी जगह होती हैं जो आप कह लें थोड़ी सी वीक होती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर होता है, यानी इन्हीं मॉल्टन रॉक्स की और हीट की वजह से जो प्रेशर होता है ना, वो फिर मैग्मा को क्या करता है, पुश करता है कि वो ऊपर की तरफ आए और वहां से फिर बाहर निकले। यानी कि जहां पे मैग्मा को क्रैक्स मिलते हैं ना, वहां से फिर ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है। आप इसकी मिसाल एक गुब्बारे से भी ले सकते हैं कि होता क्या है कि जब आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद क्या होता है कि जब उसमें जगह नहीं बचती ना, तो वो क्या करता है, वो बलून फटता है। यानी कि जो मैग्मा है ना, जब जमीन के नीचे नीचे की बात हो रही है कि प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो फिर जो मैग्मा है ना वो अरप्ट करता है। अरप्ट का क्या मतलब है कि वो बाहर निकलता है। और जब ये बाहर आता है तो बाहर आके फिर ये जमीन की जो सरफेस है ना उसके ऊपर बहना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं ना कि ये जो आपको ये तह सी नजर आ रही है एक मोल्टन रॉक्स की, तो ये बहना शुरू हो जाता है। और ये जो मैग्मा जमीन से बाहर आता है ना, तो फिर इसको कहा जाता है लावा। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मोल्टन रॉक्स होती है ना, जब वो जमीन के नीचे होती है ना, तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है ना जमीन से बाहर, तो तब उसी मटेरियल को हम लावा कहते हैं। और ये जो प्रोसेस ऑफ eruption ऑफ लावा है ना, कि जिस प्रोसेस के थ्रू ये लावा erupट हो रहा होता है, इस पूरे प्रोसेस को वॉल्केनिज्म कहा जाता है। और जो पॉइंट ऑफ eruption है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो ओपन हुआ है, यानी जिसमें से ये लावा बाहर आया है, इसी पॉइंट को हम कहते हैं वॉल्केनो। क्योंकि देखें, हमें ये जो वॉल्केनो है ना, ये कुछ पहाड़ नुमा नजर आ रहा है ना, लेकिन सारे पहाड़ तो उनमें से तो लावा नहीं निकल रहा होता। तो ये जो वॉल्केनो होता है ना, कुछ वॉल्केनो की जो शेप है वो पहाड़ से मिलती जुलती है, लेकिन हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐसी ओपनिंग जिसमें से लावा बाहर आता है ना, वो वॉल्केनो होता है। तो चले, ये तो हो गई फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनोज की बात कि वॉल्केनोज कैसे बनते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वॉल्केनोज होते हैं ना, ये कहाँ पर बनते हैं, वेयर दे फॉर्म। तो जो मोस्टली वॉल्केनोज होते हैं वो बनते हैं प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग। अब प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं, जैसे कि अगर हम इस पिक्चर में देखें, तो ये हमारी ज़मीन है और इसकी जो बाहर वाली सतह है इसे क्रस्ट कहा जाता है। और ये जो क्रस्ट है ये कुछ छोटे बड़े टुकड़ों में तकसीम हुई हुई है जिन्हें कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। और अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, जहाँ पे ये दो प्लेट्स आपस में मिल रही हैं, तो ये बेसिकली होती हैं प्लेट बाउंड्रीज। यानी हम ये कह सकते हैं कि एजेस वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट, यानी कि जो किनारे होते हैं ना, जहाँ पर दो प्लेट्स आपस में मिलती हैं, इसे हम प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। तो हमने क्या बात की कि वॉल्केनोज
फॉर्म एट द एजेस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के मोस्टली जो वॉल्केनोज होते हैं ना वो इन्हीं किनारों पर होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की, यानी कि प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग होते हैं। अब ये कौन सी प्लेट बाउंड्रीज की बात हो रही है? ये बात हो रही है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की, जिसमें होता क्या है कि जो दो प्लेट्स होती हैं ना वो आपस में क्या करती हैं, वो आपस में टकराती हैं। लेकिन वॉल्केनो कब बनता है? जब एक प्लेट स्लाइड्स अंडर अंडर द अदर, यानी एक जो प्लेट है वो दूसरी के अंदर चली जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबडक्शन, और इसी सबडक्शन के नतीजे में जो वॉल्केनोज हैं वो बनते हैं। तो चलें इसे हम एक एनिमेशन से समझ लेते हैं। ये एनिमेशन मैंने ली है www.shutterstock.com से, और इसमें अगर देखा जाए तो हमें दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, यानी कि ये कॉन्टिनेंटल है और ये ओशियानिक है, और यहाँ पे हमें मैग्मा भी नज़र आ रहा है। तो चले हम इसे प्ले करते हैं। देखें, अब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशियानिक प्लेट है, और ओशियानिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल के नीचे चली गई है, और नीचे जाने की वजह से क्या हुआ कि जो मैग्मा है उसकी वजह से ये मेल्ट हुई, और कॉन्टिनेंटल प्लेट में क्या आ गया? क्रैक डेवलप हो गया। ये देखें, जब क्रैक डेवलप हुआ तो मैग्मा जो है वो ज़मीन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और जब उसको वो रास्ता मिला ना तो वो ज़मीन से बाहर आ गया, और बाहर आने की वजह से क्या हुआ कि ये जो वॉल्केनो है ये बना। जैसे मिसाल के तौर पर जापान में एक वॉल्केनो है जिसे माउंट फूजी कहते हैं, जो कि प्लेट्स की सबडक्शन मूवमेंट की वजह से ही बने। तो अब तक हमें क्या पता चला कि जो वॉल्केनोज होते हैं ना वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के अलोंग बनते हैं, लेकिन कन्वर्जेंट यानी कि सबडक्शन होती है, लेकिन ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग भी बनते हैं, यानी कि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। दूर जाने से क्या मुराद है कि जैसे सपोज ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है, जब ये एक दूसरे से दूर जाती है तो क्या होता है? गैप सा बन जाता है ना। तो इस गैप से क्या होता है, क्योंकि मैग्मा ज़मीन के नीचे है तो मैग्मा बाहर आता है, और फिर बाहर आके ये एक वॉल्केनो बना देता है। तो चलें इसे भी हम एक वीडियो से समझ लेते हैं, सॉरी एनिमेशन से समझ लेते हैं। ये एनिमेशन मैंने ली है www.shutterstock.com से, और अगर इसमें देखा जाए तो हमें पानी नज़र आ रहा है। तो चलें इसे प्ले करते हैं तो देखते हैं, यानी कि अब इसमें हो क्या रहा है, ये पानी के अंदर का सारा दिखाया जा रहा है। अब इसमें हुआ क्या कि ये एक क्रस्ट है, और इसके नीचे क्या हुआ कि जब, यानी कि क्रस्ट से क्या मुराद है कि ये रॉक्स के पीसीज हैं, ठीक है। अब मैग्मा क्योंकि हीट ज़्यादा थी तो हीट के ज़्यादा होने की वजह से क्रैक सा जब डेवलप हुआ रॉक के अंदर या प्लेट के अंदर, तो हुआ क्या कि जो मैग्मा है उसको जगह मिली बाहर आने की, और अब ये देखें ये बाहर आ रहा है, ये गैप सा जनरेट हुआ है ना, तो उसकी वजह से ये एक वॉल्केनो सा बन गया। मैं ज़रा इसे थोड़ा सा आगे करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये वॉल्केनो पानी के अंदर बना है। तो इस एनिमेशन से हमें क्या पता चला कि जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो मैग्मा राइजेस थ्रू द क्रैक, तो ये जो क्रैक इन प्लेट्स में बन जाता है उससे फिर जो मैग्मा है वो बाहर आता है। जैसे हमने पानी के अंदर की बात की ना, अंडर द ओशन, तो ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं या प्लेट्स की इस तरह की मूवमेंट है, इसकी वजह से वॉल्केनिक माउंटेन्स बने पानी के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है? मिड अटलांटिक रिज, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन के अंदर बनी हुई है ना, और रिज चोटी को कहते हैं, तो इसलिए इसे मिड अटलांटिक रिज कहते हैं, जो डाइवर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट की वजह से बनी है, जिसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि देखें ये जो आपको ये उभरी हुई सी चीज़ पानी के अंदर नज़र आ रही है, यानी कि अटलांटिक ओशन के अंदर नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली मिड अटलांटिक रिज है जो कि पानी के अंदर बनी हुई है। अब ये तो पानी के अंदर बने हुए ना वॉल्केनोज, लेकिन ज़मीन के ऊपर भी जैसे आइसलैंड है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। मैं इसे ज़रा लेबल भी कर लेती हूँ या हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए मैंने आइसलैंड को यहाँ पे लेबल कर दिया, और ये भी देखिए मिड अटलांटिक रिज के बिल्कुल साथ ही है ना, यानी यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट हो रही है, और ज़मीन के ऊपर यानी कि आइसलैंड में एक माउंट हेक्ला है, ये वॉल्केनो बन रहा है इसी मूवमेंट की वजह से, यानी कि ये वॉल्केनो बन चुका है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के अलोंग, जो कि जब इरप्ट होता है तो कुछ ऐसा नज़र आता है, यानी ये देखें लावा इसमें से बह रहा है। तो चलें ये तो हमें समझ आ गई कि जो वॉल्केनोज हैं वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग बनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी, यानी प्लेट बाउंड्रीज के अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है हॉट स्पॉट्स, जहाँ पर ये वॉल्केनोज बनते हैं। ये हॉट स्पॉट्स बेसिकली होते क्या हैं? फिक्स्ड पॉइंट्स वेयर मैग्मा ब्रेक्स थ्रू, यानी ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं ना जिसमें से मैग्मा बाहर आ रहा होता है। चलें इसे हम एक वीडियो से समझ लेते हैं।
ये एक YouTube वीडियो है जो मैंने चैनल स्टाइल एजुकेशन से ली है, और इसमें अगर देखा जाए तो हमें हॉटस्पॉट लिखा हुआ नज़र आ रहा है और साथ में ये कुछ मैग्मा या कुछ ये बना हुआ भी है। अब देख लेते हैं कि ये है क्या। अब देखें, हॉटस्पॉट का क्या मतलब है कि मेंटल में ये हॉटस्पॉट बना, यानी कि जो मैग्मा है उसे एक स्पॉट मिला जहाँ से वो बाहर आ रहा है। अब क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा ना, इस वजह से एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है ना जहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा होता है। अब क्योंकि प्लेट्स मूव कर रही हैं तो अब इसमें हुआ क्या कि मैग्मा जो है वो बाहर आया उस हॉटस्पॉट से, क्योंकि प्लेट्स मूव कर रही थी। तो ये देखें, ये आगे शिफ्ट हो गया वॉल्केनिक माउंटेन। फिर क्या हुआ, प्लूम उधर ही है, यानी कि जो आपके पास हॉटस्पॉट है वो उधर ही है। अब क्योंकि यहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है तो लगातार आप देख रहे हैं चेन ऑफ वॉल्केनोज बन रहे हैं। तो ये बेसिकली हॉटस्पॉट होता है जिससे ये चेन बनती है। अब इस वीडियो से हमें क्या समझ आए कि हॉटस्पॉट तो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो प्लेट्स है ना ये मूव कर रही होती हैं, तो इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो चेन ऑफ वॉल्केनोज हैं वो बन जाते हैं। तो ये जो चेन ऑफ वॉल्केनोज मैंने कहा है ना, चलें इसे भी हम एक वीडियो में देख लेते हैं। ये एक YouTube वीडियो है जो मैंने चैनल सेंचुरी टेक से ली है, और इसमें भी देखा जाए तो हमें मेंटल प्लूम यानी कि हॉटस्पॉट, मेंटल प्लूम को हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है, यानी एक कॉलम सा जनरेट हो गया। तो चले हम इसे प्ले करते हैं और देखते हैं। अब देखें, यहाँ से मैग्मा जो है वो यानी प्लूम जनरेट हुआ, कॉलम जनरेट हुआ, जमीन में क्रैक्स बने। क्रैक्स बनने की वजह से क्या हुआ कि ये एक माउंटेन टाइप यानी कि एक वॉल्केनिक माउंटेन सा जनरेट हो गया। मैं इसे थोड़ा सा आगे भी कर देती हूँ। अब देखें, ये जब वॉल्केनो बना ना तो उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि जो प्लेट्स है वो मूव कर रही है ना, तो उनकी मूवमेंट की वजह से ये वॉल्केनो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये शिफ्ट हो गया, और उसकी जगह क्योंकि प्लूम तो अपनी जगह पे ही था ना, तो वहां पे नया वॉल्केनिक जो है वो माउंटेन जनरेट हो गया, और इस तरह से पूरी एक चेन बनना शुरू हो गई। बल्कि हवाईयन आइलैंड्स हैं, ये जो आइलैंड्स हैं ये बेसिकली पैसिफिक ओशन में बने, और इन्हें हवाईयन आइलैंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिन्हें आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो आइलैंड्स हैं ना बेसिकली ये 8 हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और ये छोटा 8। और सबसे जो बड़ा वॉल्केनो यहाँ बना हुआ है ना, या जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है हवाई, जो कि आपको साइज में भी नजर आ रहा है। तो ये क्योंकि यहाँ पर मेंटल प्लूम था यानी हॉटस्पॉट था, तो ये आइलैंड्स इसी वजह से बने। बल्कि एक जो वॉल्केनो है इसका नाम है मोना लुआ, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो है, और वो भी इसी हॉटस्पॉट की वजह से बना है, जो कि जब इरप्ट होता है तो कुछ ऐसा नजर आता है। यानी ये देखिए, इसमें से लावा किस तरह से बाहर आ रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने वॉल्केनोज और इनकी जो फॉर्मेशन है यानी कि कैसे बनते हैं इसकी बात की, और हमने ये भी देखा कि ये कहाँ कहाँ पर बनते हैं।